परसेंटेज पार्ट 2 के बाद अब परसेंटेज पार्ट 3 लेकर आया हूँ आपके सामने। और इसमें देखिए 2 सवाल हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, जिसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा करने का। तो देखिए किस तरह से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। कह रहा है ए मैन सेव सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर। बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज इन हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे और इसको आइए समझते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये। एक व्यक्ति है जो अपने इनकम का, अपने आय का कुछ भाग बचाकर कार खरीदना चाहता है। तो वह क्या कर रहा है कि हर महीने कुछ पैसे बचा रहा है। अब वह सोचता है कि उस कार को जो है कम समय में खरीदा जाए। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले वह व्यक्ति कार को 12 महीने में खरीद पा रहा था, लेकिन अब वह पर मंथ सेविंग में जो है कुछ इंक्रीज कर दिया तो वह उसे 9 ही महीने में खरीद पा रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कार का प्राइस मान लीजिए 20 रुपया है, या किसी चीज़ का प्राइस 20 रुपया है, तो आपको 20 रुपये बचाने ही बचाने हैं। तो अगर आपके पास 5 मंथ्स हैं, आपके पास 5 महीने का टाइम है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें 4 रुपये जो है पर मंथ बचाएंगे। लेकिन अगर यही 5 महीने का टाइम घट करके 4 महीने हो जाए, 4 मंथ हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 5-5 रुपया पर मंथ बचा करके इसको 20 रुपया बचाना पड़ेगा, यानी 5 रुपये पर मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टाइम, ये लिख देता हूँ, ये टाइम है, इसमें यहाँ पे ये टाइम है। जब ये टाइम 5 महीने से घट करके 4 महीना हो गया, तो जो पर मंथ सेविंग थी वो 4 महीने से बढ़ करके 5 महीने हो गई। यानी टाइम अगर घटेगा तो पर मंथ सेविंग हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि कम समय में कार के प्राइस जितना हम पैसा इकट्ठा कर सकें, ताकि हम कार को खरीद सकें। और ये दोनों आपस में, दोनों केस में बराबर होगा। तो इससे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। और देखिए हम मान लेते हैं कि कार की जो पर मंथ सेविंग है कार के लिए वो X रुपया है, यानी X रुपया पर मंथ वह सेव कर रहा है। और ये कितने दिन तक कर रहा है? 12 मंथ तक, यानी X में 12 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 ईयर में इतना पैसा वह बचा रहा है कार खरीदने के लिए। तो ये क्या हो गया? कार का प्राइस। और फिर वह कह रहा है, दूसरे केस में वह क्या कर रहा है कि 9 मंथ्स में ही कार खरीदने जा रहा है। तो वह पर मंथ सेविंग को जब बढ़ा दे रहा है, तो यानी वह X रुपये में कुछ रुपया और ऐड कर दे रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यह अब Y रुपया पर मंथ सेव कर रहा है और 9 मंथ तक कर कार को खरीद ले रहा है। तो Y × 9, यानी इतनी जो है सेविंग्स हुई उसकी, और ये भी कार की क्या है? प्राइस है। अब ये भी कार की प्राइस है और ये भी कार की ही प्राइस है, तो यानी दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो अब ये देखेंगे कि जो पर मंथ सेविंग पहले X थी और नई पर मंथ सेविंग जो है वो Y है, तो देखेंगे कि X का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ और वो Y बना। तो ये देखते हैं कि Y X से कितने परसेंट अधिक है। तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो Y/X आपका हो जाएगा 12/9। साल करेंगे तो ये 4/3, यानी X अगर 3 यूनिट है तो Y कितना आया हमारे पास? 4 यूनिट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आदमी जो है पहले 3 रुपया पर मंथ सेव कर रहा था, तो अब वो कितना सेव कर रहा है? 4 रुपया पर मंथ, यानी सेविंग्स में 1 रुपया पर मंथ उसने इंक्रीज कर दिया। अब देखिए 1 रुपये पर मंथ का इंक्रीज हुआ है और कितने पे हुआ है? 3 रुपये पे। हमने बताया था कि जो बेस में जो वैल्यू होती है उसी पे कैलकुलेट करते हैं, जो पुरानी या जो इनिशियल या जो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो 3 रुपये पे अगर 1 रुपया और बढ़ गया तो पूछ रहा है कि परसेंट चेंज या परसेंट इंक्रीज कितना होगा। तो 100 से
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनकम में सेविंग में पर मंथ सेविंग में कितने परसेंट की इंक्रीज हुई वो हमको पता चल जाएगी। तो ये आपका आ गया 35 सही 1/3%। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड बताते हैं आपको। देखिए किस तरह से, बहुत अच्छा तरीका है, सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए हम मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास टाइम दिया हुआ है 1 साल और 9 मंथ, तो 1 ईयर को हम 12 मंथ लिख लेंगे और इसको 9 मंथ, ये दोनों टाइम हमारे पास दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इन टाइम्स का हम जो है ये एलसीएम ले लेंगे और इसी को हम मान लेंगे इनिशियल प्राइस ऑफ कार की जो है प्राइस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 रुपये। अगर ये 36 रुपये 12 महीने में बचा रहा है पहले केस में, तो 36 डिवाइड बाई 12 यानी 3 रुपया पर मंथ वह सेव कर रहा था अपनी इनकम से। 3 रुपया पर मंथ सेव कर रहा था ताकि वह 12 महीने में 36 रुपया बचाकर कार को खरीद सके। हम जानते हैं कि कार की प्राइस 36 रुपया है और अब हमको 9 महीने में 36 रुपया बचाना है। तो 9 से डिवाइड करेंगे दूसरे केस में, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 रुपये पर मंथ। अब सेविंग जो नई सेविंग है वो 4 रुपया पर मंथ, 4 रुपया पर मंथ बचाएगा और 9 रुपये में 36 रुपया अर्न करके कार को खरीद लेगा। तो दोनों केसेज में कितने परसेंट की इंक्रीज हुई? पहले वह 3 रुपये पर मंथ बचा रहा था और अब वह 4 रुपये पर मंथ बचा रहा है, यानी 1 रुपये पर मंथ का इंक्रीज हुआ इसमें, प्लस 1 रुपये पर मंथ का इंक्रीज हुआ। अब ये 1 रुपये पर मंथ का इंक्रीज किसमें हुआ? तो यानी यहाँ पे देखिए साइड में 3 पर 1 का इंक्रीज हुआ, तो 100 पे कितना? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट में आंसर निकालेंगे। तो ये आपका आ गया 33 सही 1/3% का इंक्रीज सेविंग में हुआ। यानी सेविंग्स में पर मंथ सेविंग्स में 33 सही 1/3% का इंक्रीज हुआ और टोटल सेविंग्स में भी यही होगा 33 सही 1/3%। तो इंक्रीज हुआ उतने का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं और देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी है ये। इस क्वेश्चन के बाद करने के बाद आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और काफ़ी मदद मिलेगी आपको। मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ, बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय Rs 6,000, then tax rate reduces from 18% to 15%. While in both the situation 25% income is tax free. Find his initial income if he paid equal tax in both cases. कह रहा एक व्यक्ति है जिसकी आय को 6,000 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है और जो उसके आय पर टैक्स लग रहा है वह 18% से घटकर 15% हो जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि 25% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, यानी उस पर कोई भी कर नहीं देना है। अगर हमारे पास 100 रुपया है और 25% इनकम अगर टैक्स फ्री है तो यानी हमको टैक्स जो देना है वो कितने पे देना है? 75 रुपये पे। तो हमको 75 रुपये पर ही टैक्स देना है। फाइंड ही इनिशियल इनकम, यानी जो स्टार्टिंग में उसकी इनकम थी वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। दे रखा है कि अगर वह दोनों ही केस में इक्वल टैक्स पे करे, इसका मतलब ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों ही केस में टैक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, यानी इक्वल टैक्स पे कर रहा है। टैक्स रेट अलग है और टैक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। देखिए कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है
और हमको 10% टैक्स देना है इस पर। तो जब 10% इस पर टैक्स देंगे हम, तो यानी 100 का 10% कितना आ गया हमारे पास? 10 रुपया। यानी यहाँ पे टैक्स रेट कितनी थी इस केस में? 10%। यानी 10% टैक्स रेट पे हमको ये रिजल्ट आया। अब मान लीजिए जो 100 रुपया है इसको बढ़ा करके हम 200 रुपया करें। ये जो 100 है अब 200 रुपया, और इस 200 पे हमको टैक्स का रेट 5% रख रहे हैं। तो टैक्स का जो रेट है वो तो चेंज हो गया, पहले तो 10% था और अब टैक्स का रेट 5% है। रेट तो चेंज हो गया, लेकिन 200 का 5% कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आ गया? 5 × 2 यानी 10 रुपीज़। यानी पहले केस में भी हमने 10 रुपया टैक्स पे किया और दूसरे केस में भी 10 रुपया पे किया, जबकि टैक्स का रेट जो है वो चेंज हो गया। पहले केस में 10% टैक्स और दूसरे केस में 5% टैक्स रेट थी। यानी अगर जो है प्रिंसिपल वैल्यू जिस पे टैक्स हमको देना है, जो इनकम है, उसमें अगर जो है इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स का रेट जो है क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, अगर उतना ही टैक्स पे करना है तो यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि टैक्स रेट में जो अल्टर हो रहा है यानी घट बढ़ रहा है, वह क्यों हो रहा है? क्योंकि 6000 रुपया इनकम में इंक्रीज हो गई है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इनिशियल इनकम जो है एक्स थी, शुरू में जो इनकम है हमारी एक्स है, और इनकम बढ़ने के बाद जो है कितनी हो जा रही है? इसमें 6000 रुपया और ऐड हो गया, यानी एक्स प्लस 6000 हो गया। अब इसमें दे रखा है कि 25% इनकम टैक्स फ्री है, तो यानी 75% इनकम पर जो है टैक्स लगेगा, यानी एक्स का 75% इतना जो इनकम है उस पर जो है टैक्स लगेगा। इधर देखिए, इस केस में भी एक्स प्लस 6000 है और इसमें 25% इनकम टैक्स फ्री है, यानी इस पर भी कितना लगेगा? 75% का टैक्स लगेगा। टैक्स की रेट कितनी है? पहले केस में 18%, तो यानी इसका 18% निकाल लेंगे पूरे का, और ये जो इतना टोटल है इसका जो है 15% टैक्स लग रहा है, तो ये जो है इसका 15% निकाल लेंगे। और हमने बताया कि क्वेश्चन में दे भी रखा है कि दोनों ही केस में इक्वल टैक्स पे कर रहा है, तो इसको आपस में क्या कर लेंगे? हम इक्वल कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा इनिशियल इनकम होगा या इनकम होगा। तो इसको 75% ये सीधे कट गया। यहाँ पे एक बात आप नोट कर लीजिए कि जब दोनों ही कंडीशन में उतने ही परसेंट इनकम जो है टैक्स फ्री रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हैं। जैसे देखिए 75% से 75% कट गया, तो इसको हम डायरेक्ट माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। आप चाहें तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉल्व कर दिए, देखिए ये 100 से 100 भी कट गया, और ये आपका 3 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 और ये 5 का, तो ये आपका हो गया 6x, और इधर आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x प्लस 5 × 6 यानी 30,000। 5 को इधर लाएंगे तो ये x = कितना आ गया? 30,000, यानी x जो आया हमारा 30,000 आया। ये 30,000 हमारा क्या है? इनकम है। जो उस मैन की इनकम थी वो कितनी थी स्टार्टिंग में? 30,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30,000 रुपये जो है मैन की इनकम थी। इसी क्वेश्चन को एक बहुत ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है, आप लोग उसको भी सीखिए, समझिए। देखिए किस तरह से मैं आपको सिखाता हूँ। हम मान लेते हैं कि इनिशियल इनकम जो है कितनी थी? एक्स है, और जो बढ़ी हुई इनकम है वो एक्स में 6000 को और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए टैक्स
का जो रेट है उसमें 3% का अल्टर हुआ है, यानी चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो एक्स पे जो है कितना टैक्स लग रहा था स्टार्टिंग में? 18%। और जो बढ़ी हुई इनकम है उस पर पूरे पे 15% का टैक्स लग रहा है, यानी इस पूरी इनकम पर जो है कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है? 15% का। तो इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 15% है वो एक्स पे भी लग रहा है और ये 6000 पे भी लग रहा है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स का भी जो है एक्स का भी 15% और प्लस 6000 का 15% निकाल करके ऐड कर देंगे आपस में। और एक्स के 18% को कैसे लिखेंगे? इसको 18% को हम लिख सकते हैं एक्स का 15% प्लस एक्स का 3%। ये हम x का 18% लिखने का तरीका है। 15 और 3 को ब्रेक कर लेंगे और x जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का 15% और x का 3%। अब देखिए ये जो टैक्स है इस कंडीशन में या इस कंडीशन में दोनों इक्वल दे रखा है। जब दोनों ही कंडीशन टैक्स इक्वल है तो आप देखिए कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो x का 15% तो यहाँ भी है और इधर भी है, तो ये पूरा जो है कैंसल आउट हो जाएगा। तो बच रहा है कितना हमारा? x का 3% और इधर 6000 का 15%। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप इन चीज़ों को डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि जो 18% से 15% हो रहा है, यानी जो 3% का डिक्रीज हो रहा है टैक्स रेट में, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बढ़ी हुई इनकम है 6000, उस पर भी तो 15% लग रहे हैं। तो यानी 6000 पे जो 15% लग रहे हैं वो इनिशियल इनकम जो एक्स मान रखे हैं उसके 3% के बराबर है, यानी 6000 का जो 15% है एक्स के 3% के बराबर है। तो यही चीज़ हमने यहाँ मैथमेटिकली निकाल लिया। तो ये एक्स का 3% यानी 3/100 इज इक्वल टू 6000 का 15%। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और 3 से ये 5 और 5 × 6 यानी 30,000। तो फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा इनिशियल इनकम हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने कि दो मेथड से हमने इसको भी सॉल्व किया, पहले वाले क्वेश्चन को भी हमने दो मेथड से सॉल्व किया और काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके मेरे पास है। मैं आपको सिखाता रहूँगा, आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। और मैं कुछ दिन बाद जो है बड़ी बड़ी वीडियो भी अपलोड करूँगा, 30 से 40 मिनट की वीडियो के लेंथ को बढ़ाएंगे। तो अगर आपका सपोर्ट हमको मिला है स्टार्टिंग में, इस चैनल की स्टार्टिंग है, तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम इस चैनल के लिए और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे।